रामनगर गांव में गिरधारी अपनी बीवी रेणुका और एक छोटी बच्ची राधा के साथ रहता था। गिरधारी की गृहस्थी अच्छी नहीं चल रही थी। वो जलेबी का एक छोटा सा ठेला लगाता था और उस ठेले के सामने ही एक बड़ी सी मिठाई की दुकान थी, जिसका मालिक रमेश बहुत ही घमंडी था। रमेश की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन गिरधारी के ठेले पर सिर्फ मक्खियां ही लगी रहती थीं। आइए आइए भाई साहब, जलेबी खाइए। ऐसे ही ग्राहकों को बुलाते बुलाते शाम हो जाती है, लेकिन गिरधारी की जलेबी कोई नहीं लेता है। गिरधारी बहुत उदास हो जाता है और उदास होकर घर की तरफ चल देता है। रेणुका, कहाँ हो? बहुत थक गया हूँ, जरा एक गिलास पानी देना। रेणुका गिरधारी को पानी लाकर देती है। आज भी शायद कुछ ठेले पर बिका नहीं ना? तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम्हारा तो रोज का यही काम है। मैं कितने दिनों से कह रही हूँ कि मुखिया जी के यहाँ जाकर कुछ काम कर लो, कुछ खर्चा हमारा निकल जाएगा। रेणुका, तुम्हें तो पता है ना कि मेरी जलेबी की दुकान पहले कितनी अच्छी चलती थी, लेकिन जब से वो सामने बड़ी सी दुकान खुली है, तब से मेरे यहाँ से कोई जलेबी नहीं लेता। मैं कुछ नहीं जानती। अब से आप ये जलेबी की दुकान नहीं लगाएंगे, इससे हमारा पेट तो भरेगा नहीं। हाँ, हमारा पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन मैं ये जलेबी की दुकान बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे स्वर्गीय पिताजी की दुकान है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि इसे बंद करूं। बस थोड़े दिन और रुक जाओ। जब से हमारी शादी हुई है, तब से मैं यही सुनते आ रही हूँ। तुम चिंता मत करो रेणुका, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। बस करो, तुम ये ध्यान नहीं दे रहे कि हमारे घर एक छोटी बच्ची भी है। अभी तो हमने उसके लिए कुछ किया ही नहीं है। अभी उसकी पढ़ाई लिखाई के भी खर्चे हैं। ये सब कैसे निकालेंगे? मैं राधा को लेकर अपने मायके जा रही हूँ कुछ दिन के लिए। जब तुम ये जलेबी की दुकान अपनी बढ़ा लेना, तब मुझे लेने आ जाना। अरे रेणुका, कहाँ जा रही हो? ऐसे मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। राधा बेटा चल, तेरे मामा के घर चलते हैं। अब हम वहाँ रहेंगे। जब तक तेरे पापा कुछ पैसे नहीं लाते, तब तक हम वहीं रहेंगे। रेणुका गुस्सा होकर राधा को लेकर चली जाती है और गिरधारी दुखी होकर देखता रह जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। अगले दिन गिरधारी किराने की दुकान पर सामान लेने जाता है। भाई, जरा 2 किलो अच्छी वाली चीनी तोल देना। अरे अरे गिरधारी भाई, चीनी के भाव तो ऊंचाई छू रहे हैं। 60 रुपए किलो हो गए हैं। क्या 60 रुपए किलो? पिछले हफ्ते ही तो मैं लेकर गया था, तब तो 40 रुपए किलो थे और आज 60 रुपए किलो हो गए। देखो गिरधारी भाई, तुम मेरे पुराने ग्राहक हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरे पास पुरानी 40 रुपए किलो वाली चीनी रखी है, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी मिलावट है। तुम कहो तो मैं इसे सही भाव लगाकर तुम्हें दे देता हूँ। वैसे भी जलेबी बनाने के बाद पता थोड़ी चलता है कि इसमें कौन सी चीनी का इस्तेमाल किया गया है। नहीं नहीं भाई, मेरे ग्राहक मेरे भगवान हैं। मैं कुछ भी ऐसी मिलावट या खराब चीज का इस्तेमाल करके अपनी जलेबी नहीं बना सकता और मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, तुम ये अच्छी वाली चीनी ही दे दो। तभी उसी दुकान पर रमेश भी चीनी खरीदने आता है। अरे भाई, जरा 5 किलो चीनी तोल दो और वो पुरानी मिलावट वाली चीनी ही देना जो तुमने पिछले हफ्ते दी थी। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं और ना ही मैं कोई अमीर आदमी हूँ कि मैं अच्छी वाली चीनी खरीद सकूं। रमेश ये सारी बातें गिरधारी को सुना रहा था। और मुझे अपनी दुकान पर मक्खियाँ नहीं करनी, इसीलिए आप मुझे मिलावट वाली चीनी ही दे दो। ये सब बोलने के बाद रमेश खुद में ही गिरधारी के ऊपर हंसने लगता है। दुकान वाले को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता है। भाई, आप मेरी तरफ से कुछ मत बोलो, मुझे अच्छी वाली चीनी ही दे दो। मैं अपने ग्राहकों को धोखा नहीं दे सकता और उन्हें मिलावट वाली जलेबी नहीं खिलाऊंगा। अगले दिन गिरधारी जलेबी लेकर अपने ठेले पर जाता है, तो उसकी दुकान पर सिर्फ मक्खियों के अलावा और कोई नहीं होता है। वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि रमेश की दुकान पर बहुत भीड़ लगी होती है और ग्राहक जलेबी उसकी दुकान से खरीद कर खाते हैं। तभी एक साधु गिरधारी की दुकान के सामने से गुजरते हैं। हे भगवान, कभी तो मेरी सुन लिया करो, कभी तो मेरी मदद करो। तभी वो साधु बाबा गिरधारी की दुकान के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम परेशान क्यों हो और ऐसे रो क्यों रहे हो? अरे कुछ नहीं बाबा, वो तो मैं बस ऐसे ही ये सोच रहा था कि मेरी किस्मत इतनी बेकार कैसे हो सकती है। मैं कभी जलेबी नहीं बेच पाऊंगा। ऐसा नहीं होता,
कुछ अच्छा होने के लिए भी पहले कुछ बुरा होता है। तुम्हारी क्या परेशानी है, मुझे बताओ, क्या पता मैं उस परेशानी को हल कर सकूं। ठीक है साधु बाबा, अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। फिर गिरधारी साधु बाबा को उसके साथ हुई सारी घटना के बारे में बताता है कि कैसे उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई, कैसे रमेश ने उसे परेशान किया। बेटा, जीवन में परेशानियां तो आती ही रहती हैं, लेकिन हमें उन परेशानियों का डटकर सामना करना चाहिए। बताइए साधु बाबा, मैं क्या करूं? क्या तुम मुझे अपने हाथ की बनी जलेबी खिला सकते हो? गिरधारी अपने हाथ की बनी जलेबी साधु को खिलाता है। मुझे तो इस जलेबी में कुछ कमी महसूस हो रही है। क्या कमी महसूस हो रही है बाबा? रुको, मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ, इससे तुम्हारी जलेबी में जो भी कमी है वो खत्म हो जाएगी। फिर साधु अपने थैले में से एक छोटी सी डिबिया निकालकर गिरधारी को देते हैं। ये लो। बाबा, इसमें क्या है? बेटा, ये जादुई चीनी है। जब तुम इस चीनी को अपनी जलेबी में इस्तेमाल करोगे तब सारे ग्राहक तुम्हारे पास ही आएंगे जलेबी खाने। अब तुम समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी बाबा, मैं समझ गया। ये लो, इसे रख लो। और ये कोई मामूली चीनी नहीं है, ये जादुई चीनी है। और हाँ, लेकिन एक बात याद रखना कि चीनी का इस्तेमाल अगर कोई बुरा इंसान करता है तो इस चीनी का जादू उल्टा हो जाता है। साधु बाबा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, आप कहना क्या चाह रहे हैं? वक्त आते तुम्हें सब मालूम पड़ जाएगा। साधु गायब हो जाते हैं और गिरधारी उन्हें ढूंढता रह जाता है। अरे, साधु बाबा अचानक कहाँ गायब हो गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और ये चीनी, क्या ये सच में जादुई चीनी है? क्या मैं इसका इस्तेमाल करूंगा तो मेरा भाग्य ही बदल जाएगा? चलो, मैं इस चीनी को अपनी जलेबी में इस्तेमाल करके देखता हूँ। गिरधारी जैसे ही उस चीनी से अपनी जलेबी बनाता है, तभी एक औरत उसकी दुकान पर आती है और जलेबी खरीद लेती है। ऐसे ही धीरे धीरे करके रमेश के सारे ग्राहक गिरधारी की दुकान पर आ जाते हैं। ये सब देखकर रमेश हैरान रह जाता है कि ऐसा क्या हो गया कि गिरधारी की दुकान पर उसके सारे ग्राहक चले गए और गिरधारी की अच्छी खासी कमाई हो गई। अरे वाह, इतने सारे पैसे! आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। चलो, अब मैं इन पैसों को लेकर रेणुका के घर जाता हूँ उसे लेने। वो बहुत खुश हो जाएगी। अरे रेणुका, रेणुका, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे आ रही हूँ, क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो? रेणुका, ये देखो मैंने कितने सारे पैसे कमाए हैं आज जलेबी बेचकर। तुम कह रही थी ना कि तुम तभी मेरे साथ घर चलोगी जब मैं उन जलेबियों को बेचकर पैसे कमा लूंगा। चलो जल्दी राधा को लो और घर चलते हैं। अरे, ऐसे कैसे इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आ गए हैं बस जलेबी बेचकर? कहीं तुमने किसी के घर डाका तो नहीं डाल दिया? अरे नहीं नहीं, मैंने जलेबी बेचकर ही कमाए हैं सारे पैसे। और ये सब कुछ कमाल उन साधु बाबा की चीनी से हुआ है। जब तक वो जादुई चीनी मेरे पास रहेगी तब तक हमें पैसों की कोई परेशानी नहीं होगी। चलो अब घर चलते हैं। अगले दिन जब गिरधारी अपनी दुकान पर जलेबी लगाता है तो उसकी दुकान ग्राहकों से भरी रहती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रमेश की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं रहता, सिर्फ मक्खियाँ ही आती हैं। अरे, ये चमत्कार कैसे हो गया? पहले तो कभी इसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ नहीं लगी रहती थी, अब ऐसा कैसे हो गया? मुझे कुछ करना होगा। जलेबियाँ बेचकर गिरधारी किराने की दुकान पर जाता है चीनी खरीदने। अरे भैया, जरा 10 किलो चीनी दे देना, बढ़िया वाली देना, मिलावट वाली नहीं। अरे वाह गिरधारी, लग रहा है तेरी जलेबी की दुकान बहुत अच्छी चल रही है। चलो, जो भी है, मैंने कहा था ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ भाई, अब मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। ये सब बातें रमेश किनारे खड़े होकर सुनता है और सोचता है, मुझे पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये गिरधारी के पास ऐसी कौन सी चीज है जिससे अचानक एक दिन में उसका भाग्य ही पलट गया। इसकी दुकान पर तो ग्राहकों की भीड़ ही लगी रहती है। अगले दिन रमेश गिरधारी के घर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि गिरधारी के पास एक जादुई चीनी है। अच्छा, तो ये बात है, उसके पास एक जादुई चीनी है जिसकी वजह से इसकी जलेबियाँ इतनी मशहूर हो गई हैं। फिर उसी रात रमेश चुपके से गिरधारी के घर जाता है। आखिर वो जादुई चीनी
गिरधारी ने कहाँ रखी होगी। ढूंढता हूँ, आज तो वो जादुई चीनी लेकर ही जाऊंगा। रमेश गिरधारी के घर में सब जगह चीनी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि गिरधारी चुपके से उसे देख रहा है। आखिर में रमेश को वो जादुई चीनी मिल ही जाती है। अरे वाह, मिल गई जादुई चीनी। जरा खोल कर देखता हूँ कैसी है। अरे वाह, ये तो हीरे की तरह चमक रही है। चलो अब जल्दी से लेकर भाग जाता हूँ यहाँ से, वरना गिरधारी ने देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। रमेश वो जादुई चीनी लेकर गिरधारी के घर से भाग जाता है और गिरधारी कोने में खड़ा होकर उसे देखकर हंसता है। अब आएगा ना मजा। अगले दिन जब रमेश उस जादुई चीनी से अपनी जलेबी बनाता है तो उसकी सारी जलेबी जल जाती है और जलकर राख हो जाती है। अरे ये क्या, मेरी सारी जलेबी जल गई। मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। गिरधारी इस चीनी का इस्तेमाल करता था तब तो उसकी जलेबी खिल जाती थी और मेरी सारी जलेबी जल गई। बहुत बड़ा नुकसान हो गया मेरा तो। ये सब देखकर गिरधारी अपनी दुकान पर खड़ा होकर जोर जोर से हंसता है। अब मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया। आखिर मैंने चोरी की ही क्यों?